पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। इनके बाल कम नहीं है, बहुत बाल बच्चे बहुत है इनके। इन्होंने डायरेक्टर बन के बहुत बच्चों को तैयार किया है। मैं कहता हूँ मैं कभी प्रधान के तौर पर ना रहा ना, मैं प्रधान के तौर पर किसी को बात करता हूँ अपनी तरफ से, जिससे जो मेरी बात सुनता है मैं उसको यहाँ पर काम भी बताता हूँ। जैसा सुल्तान ने दुगना मुखर, हनुमान जी 4 गुना, सुल्तान ने 4 गुना, हनुमान जी 8 गुना 16 32। ऐसे हनुमान जी जब उन्होंने बहुत बड़ा मुख खोला, हनुमान जी ने सूक्ष्म स्वरूप धारण किया और मां सुल्तान के मुंह में आए। जिसके मन अभिमान रहेगा वो हमेशा परेशान रहेगा, ये बात तय है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। और जिसके मन में है सरलता उसके संग हनुमान रहेगा। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। इनकम टैक्स बढ़िया बढ़िया। और ये पिताजी नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई है आपको, बेटा इनकम टैक्स में लग गया है। ये हमारे बुआ जी के लड़के दीवान सिंह मेहरा जी, जो मुखर्जी नगर से यहाँ स्पेशली आए हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब लोग? मैं संजय सिंह बिष्ट आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। और पाड़ी दगड़ियों, कशर अच्छा, प्रणाम, पहला सबन का प्यार, सब ठीक रहा अच्छा है, सब ठीक रहा, हम ना यहाँ ठीक छा। तो आज का व्लॉग आप जो देखने जा रहे हैं ये दूसरा भाग है। जो आपने लास्ट भाग देखा होगा पार्ट 1, जो कि हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह बिष्ट जी द्वारा हनुमान चालीसा के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने रखवाया था। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था तो एक काट छाट करते तो एक में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें कट जाती, इसलिए इसको 2 वीडियोस में डालना तय किया। तो एक भाग आपने देख लिया होगा और अब ये है आज का दूसरा भाग। तो वैसे तो मैं ये वीडियो कंटिन्यू वैसे ही शुरू कर सकता था, लेकिन आज आपके सामने खुद उपस्थित होकर ये शुरुआत करने का खास कारण ये है कि ईश्वर की अनुकंपा और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आज जो ये व्लॉग है ये 100वां व्लॉग मैं डालने जा रहा हूँ। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, जिन लोगों ने भी इन 100 लोगों की जर्नी में मेरा साथ दिया और मेरी सराहना की। तो आशा करता हूँ आप इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहेंगे और मेरे व्लॉग देखते रहेंगे और इसी तरह मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं मेरे इस व्लॉग से तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कर दें। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। जय श्री राम। रामचंद्र जी ने एक छोटी सी बात कही, एक सार बताया कलयुग में कि रामचंद्र जी को कैसे पाया जा सकता है। रामचंद्र जी ने एक बात कही, निर्मल मन जन सो वही पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। यानी कि जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कोई कपट नहीं है, जिसके मन में कोई भी किसी तरह का ऐसा नहीं है बड़ा छोटा किसी के भेदभाव, वही मेरे पास आ सकता है। आप इतनी बड़ी जहांगीरपुरी में से यदि कुछ गिने चुने 50 लोग प्रभु के चरणों में बैठे हैं ना, तो उन्हीं की कृपा है कि आप निर्मल मन से उनके पास बैठे हैं। यदि मन में छल कपट होगा तो कोई भी उनके निकट नहीं आ सकता। Subiu
जिया श्री रघुवीर हर शूर कहानी। तो जो संपदा रावणी दीन दिए दशनाथ, यानी कि जो भी रावण की संपदा थी उसी दिन रामचंद्र जी ने विभीषण जी के नाम कर दी। आज के बाद आपका लंकेश बनना तय है। एक शब्द है कृपा। कृपा सुनो आपने, कृपा में दो शब्द है, कर्म और पाप। पहले कर और फिर पाप। विभीषण जी ने किया, प्रभु राम जी के चरणों में आया, फिर उसने पाया। तो जिसको भी कृपा चाहिए तो पहले कर, पहले परिश्रम कर, पहले भक्ति कर, पहले प्रभु नाम का नाम जब, फिर तुझे अपने आप ही जो तू चाहता है वो प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के मदीने में, देख लो मेरे दिल के मदीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जब सभी लोग अपने अपने पत्थर डालते थे तो राम जी ने कहा कि मैं पत्थर मैं भी डालता हूँ। रामचंद्र जी ने एक छोटा सा पत्थर डाला हुआ ढूंढ को। अब वो आश्चर्य भाव से देख रहे हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी कह रहे प्रभु अब लीला तो करें ना, आप हमें तो ना बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। देखो भगवान ऐसा है कि पत्थर की नियति है डूबना, वो डूब नहीं रहा क्योंकि इसको आपके नाम का सहारा है। जिसे आपने छोड़ दिया उसे कौन बचाएगा? उसका डूबना तो तय है, उसने कुछ भी नहीं। शमन तेरी बहीर हनुमाना, शमन तेरी बहीर हनुमाना। दशरथ अजय बिहारी जय सिया राम।
सुनहि सतत सकल मना सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि करहि भव सिंधु विराजल जान बोल सिया रामचंद्र की जय बोल हनुमान की जय बोल सीता माता की जय बोल लखन लाल की। कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरित मानस के 5वें अध्याय सुंदर कांड का यही समापन होता है। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ करुणा राम दूत कानुलित बलगामा अंजलि पुत्र पवन पवन बनाए संकट हरण राम लखन सीता रामचंद्र की ब्रह्मांड मुनीका नारद सारद सहित अहिरा जनक वेद दिग्पाल गावे कवि गोविंद कहि सके कहावे तुम पुकार सुनी आई कीना राम मिलाए राज पद दीना तुम रोमान विभीषण माना मनु जाहिरा सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुदान शील स्नेह जानक रामरो एहि भांति गौरी असीस सुरसी सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुने पुने मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिय हर्ष जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बाहर पर करे सुंदरकांड का पाठ संपूर्ण हो चुका है और अब यहाँ पर प्रसाद वितरण यानी भंडारे का आयोजन जो किया गया था उसके बाद भंडारा शुरू हो चुका है। पीछे देख रहे होंगे सब बैठे हुए हैं। एक बार आपको मैं आगे से दिखा देता हूँ। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। तो लेडीज़ पार्टी के लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। और अभी तूने तो मुंह नहीं से बिल्कुल झुका लिया है, शक्ल आएगी तो क्या हो गया। और बढ़िया प्रसादी है, इसमें क्या शर्माना है। बैठो, आप क्यों नहीं बैठ रहे। ये हमारे बुआ जी के लड़के दीवान सिंह मेहरा जी, जो मुखर्जी नगर से यहाँ स्पेशली आए हैं इनकम टैक्स वाले। अच्छा, ये वही है जो आपके बेटे के साथ जिनकी वो लगी है जो। नमस्ते, क्या नाम है बेटा। है निखिल। चलो बढ़िया। कौन से डिपार्टमेंट में लगे हो। इनकम टैक्स। बढ़िया बढ़िया। और ये पिताजी, नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई है आपको, बेटा इनकम टैक्स में लग गया है। चलो बढ़िया है, खाओ प्रसाद। तो दोस्तों, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह बिष्ट जी। आज जिनके आयोजन में, मतलब इन्हीं के आयोजन में आज जो ये सुंदरकांड का पाठ हुआ, 8 साल इनको पूरे करते करते हो गए। मतलब एक जो लॉ इन्होंने 8 साल पहले शुरू करी थी, उसमें हालांकि मैं भी शुरू में भागीदार था, मैं भी आया करता था, लेकिन बाद में समय की वजह से व्यस्तता रही कि मैं साथ में इनके नहीं जुड़ पाया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इनका जो ये कार्रवाई इन्होंने शुरू किया था, आज इसको पूरा करते करते 8 साल हो गए। तो बाकी ज़्यादा बात ना करते हुए मैं ज़्यादा कहूँगा कि आप खुद ही बताइए कि कैसे कार्रवाई शुरू हुआ और कैसे कहाँ तक पहुँचा। पहले तो मैं आपको बता दूँ, हम जहाँ पर खड़े हैं ये जहांगीरपुरी का सबसे प्राचीन मंदिर है। जहांगीरपुरी की सबसे पुरानी रजिस्टर्ड संस्था जो 1977 में रजिस्टर्ड हुई, पर्वतीय जन संगठन समिति। उत्तराखंड के कुछ लोगों ने, कुछ सरकारी नौकर थे, कुछ प्राइवेट नौकर थे, बहुत कम कमाने वाले, 25 गज के मकान में रहने वाले, उनके मन में एक विचार आया कि हम एकजुट होकर एक संगठन बनाएं और अपने समाज के लिए कुछ करें। उनके जज्बे से ही आज ये जहांगीरपुरी के अंदर कम से कम 2000 गज में ये पूरा मंदिर, धर्मशाला और ये सब बना हुआ है। ये हमारे पुरखों की देन है। मेरी दूसरी पीढ़ी में का मैं हूँ। मेरे पिताजी सबसे पहले सर्वप्रथम इसमें प्रधान रहे हैं 13-14 साल, और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने ये काम किया। सिर्फ एक प्रधान का नाम लेने से नहीं होता, जो लोग पीछे काम करते हैं उनका भी होता है, वही कर रहे होते हैं कोई लोग, बस सिर्फ इतना ही रहता है। मुझे भी ध्यान आ रहा है कि हम जैसे बचपन में कैंप से आया करते थे, रामला लाइन से रामला देखने आया करते थे हम लोग यहाँ पे साइकिलों में, और सुबह 4-4 बजे तक रामला होती थी, उत्तराखंडी रामला चौपाइयों में। और मैंने इसी स्टेज पे यहाँ रामला शुरू करी, अपना क्या कह सकते हैं आप इसको, कपटी मृग बना मैं, उसके बाद सुमंत बना, छोटा अंगद बना, और एक ही मैंने मेजर रोल करा यहाँ पे लक्ष्मण का चौपाई। पिताजी जब मैं 10वीं 11वीं क्लास में था तो पिताजी यहाँ प्रधान हुआ थे, तब मैंने किया। और उसके बाद ऐसी लॉ लगी हम लोगों को कि इसी से प्रेरणा लेके हमने एक संस्था बनाई, सर्वप्रिय जन संगठन। और आई ब्लॉक में, और संजय भाई मेरे साथ में, मेरे से 5 साल छोटे हैं, मेरे चाचा जी के बेटे, इनको हमने साथ में लिया। हम 4-5 लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम करना शुरू किया, और 30 साल से ज़्यादा हमें वहाँ रामला करवाते हो गए। यहाँ से सीख कर हमने वहाँ पर, अभी उस रामला में डायरेक्टर हैं, पहले मैं था। इन्होंने जो कुछ सीखा, खुद ही अच्छा लगता है हमें कि कई बार अपने आपको लगता है ना कि एक तो होता है कि आपको पारिवारिक, लेकिन परिवार के अलावा एक जो होता है, जो चीज़ें एक से दूसरे में गुण जा रहे होते हैं। हूबहू संजय जी की कॉपी है, संजय भाई मेरी कॉपी है, कि जो कुछ इनको सिखाया उन्होंने अच्छे से सीखा, और सैकड़ों बच्चों को सिखाया, जो बच्चे तब पैदा भी नहीं हुए थे। आज वो रामला का मंचन कर रहे हैं पिछले 30 वर्ष में। एक कहीं ना कहीं से जड़ शुरू होती है, ये वो जड़ है। ये मंदिर 1977 से किया हुआ, और 4 अप्रैल 2017 को हम कुछ 2-3 भाइयों ने ये सोचा कि क्यों ना इस मंदिर में भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। राजेश गोसाई जी ने ये सुझाव दिया, और उसके बाद हम पहुँचे हमारे बजरंग दल के प्रमुख इन दिनों हुआ करते थे भाई जसबीर सिंह चौहान जी, उनके पास कि कैसे चालीसा की जाए। फिर हमने यहाँ चालीसा हर रविवार को करना शुरू किया। लेकिन मन में एक विचार आया, करते करते कई बार छूट जाती है, तो उसके लिए हमने कहा कि इसको नंबरिंग करना शुरू की, चालीसा नंबर 1, चालीसा नंबर 2, तो ताकि हमारे को पता लगता है हमने कितना हम सफ़र तय कर लिया। करते करते जब एक फिगर सामने आते तो आदमी को मोटिवेशन मिलता है कि यार मैंने 100 करनी है, मैंने 200 करनी है। आज हम 437 चालीसा कर चुके हैं। इस दौरान कोरोना काल आया, कोरोना काल में भी ये चालीसा नहीं थमी। हम 2 लोग आकर के कोरोना में भी करते रहे। 2 कोरोना की वेव्स आई। मेरे साथ बालादत्त जी हमारे बुजुर्ग अब बीमार हैं, बिल्कुल चल फिर नहीं सकते। उससे पहले हमारे को सानिध्य मिला था प्रेम सिंह रावत जी का, वो हमारे बुजुर्ग स्वर्गवासी हो गए। तो इन सब लोगों ने धीरे धीरे करके, कुछ लोग आते रहे, कुछ लोग जाते रहे, लेकिन निर्विघ्न रूप से 8 साल से बहुत बड़ा समय है।
चालीसा अभी भी हनुमान जी के दरबार पे हम हर मंगलवार आते हैं और भगवान ने एक लॉ लगा रखी है कि मतलब निमित्त बनाया था ईश्वर की चीज़ को, तो जो कुछ कराता है ईश्वर ही करा। लेकिन इन संजय जी के माध्यम से इनके दोस्त संजय बिष्ट आए, आज वो रेगुलर मेंबर है। वो मुझे कहते हैं कि आपने मुझे सही जगह पे जोड़ दिया। वो रेगुलर मेंबर है। तो इन चीज़ों का कोई तोड़ नहीं है। और हमेशा हमने जब 40 चालीसा हुई हैं, 100 हुई हैं, 151 हुई हैं, तो हमने भव्य सुंदरकांड का पाठ कराया। उसी अवसर पर आज 8 साल पूरे होने पर हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इसमें जो झांकियाँ आई हैं, जिस तरह से पाठ पढ़ा गया है, वो झलकियाँ संजय जी आपको अपने ब्लॉग में दिखाएंगे और आपको मालूम चलेगा कि मतलब कोई भी भगवान का नाम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सिर्फ आप कितने मन से ले रहे हैं वाली बात है। भव्यता आदमी के ईश्वर के उसके मन के अंदर। बहुत बड़ा पंडाल लगा दिया, लेकिन आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तो कुछ भाव नहीं आ पा रहा, तो उसकी कोई वो नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप रोड पर बैठ, हमने प्रोग्राम 2 घंटे करना था, हमारा मन करा 4 घंटे भजन किया हमने बैठ कर, निस्वार्थ भाव से। कोई ऐसा नहीं कोई पेड़ बैठे हुए हैं, अपना खुद ही गा रहे हैं। और उसमें देखेंगे कि कैसे बहुत अच्छा गाते हैं संजय ने, इन्होंने गाया। तो सब चीज़ें धीरे धीरे हमने खुद ही सीखा, हमें किसी ने सिखाया नहीं। ऐसे मंदिर जाते रहे, आते रहे, एक तरफ गए और जो कुछ सीखा वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। ईश्वर की चीज़ ईश्वर को देते रहते हैं। मैं तो एक चीज़ कही थी, शायद यदि वीडियो में आएगा भी, पहले ही मैंने बोला था कि जिसके मन अभिमान रहेगा वो हमेशा परेशान रहेगा। जिसके मन अभिमान रहेगा वो हमेशा परेशान रहेगा। ये बात तय है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। और जिसके मन में है सरलता उसके संग हनुमान रहेगा। जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं इसी के साथ ही। तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय बजरंग।